पाठ हमेशा बोल करके करना चाहिए। मानसिक पाठ करोगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। भले ही भ्रमर की तरह आपकी आवाज हो धीरे धीरे, लेकिन ध्वनि होनी चाहिए। बिना ध्वनि के आपको पाठ का फल नहीं मिलेगा। वो मंत्र को यदि बोल करके करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज गायत्री के विषय में लिखते हैं, बोले गायत्री जपते समय तो होंठ भी नहीं हिलने चाहिए महाराज। हाँ, गायत्री का विधान क्या है? जो प्राणायाम का विधान है, ये गायत्री का विधान है कि नहीं? प्राणायाम का जो विधान है, रेचक कुंभक पूरक, है ना? श्वास लो एक और एक बार गायत्री मंत्र जपो, और फिर श्वास रोको, एक बार गायत्री का स्मरण करो, फिर श्वास छोड़ो, एक बार गायत्री की। ये गायत्री का वास्तविक विधान है। सन्यासी को गायत्री का अधिकार नहीं है, स्त्री को भी गायत्री का अधिकार नहीं है। हाँ, गायत्री परिवार वाले तो स्त्रियों को भी जनेऊ पहना देते हैं, है? पहनाते ना? हाँ, किसी को मालूम होगा पहनाते हैं कि नहीं? पहनाते हैं। हाँ, वहां स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहनती हैं, पीछे बैठे उनको मालूम है शायद, पहनाती है ना? हाँ, तो इसलिए बड़ा आनंद हो रहा है महाराज। अच्छा सुनो, सबसे बड़ा गुरु कौन है जानते हो? कौन है? सबसे बड़ा गुरु है शास्त्र। कौन है? हाँ, शास्त्र से बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। शास्त्र से बड़ा गुरु नहीं हो सकता है कोई। तो इसलिए जिसके सिखा नहीं, जिसका सूत्र नहीं, वो गायत्री जपने का अधिकारी नहीं है। यहां तक कि सन्यासी को भी गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके न सिखा है न सूत्र है। हाँ, हमारा शास्त्र कहता है, देवी भागवत कहता है, सदो पवीतिना भाव्यम तथा बद्ध्वा सिखेन च। देखिए, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा जो शास्त्र आज्ञा देता है, सदो पवीतानाम भाव्यम, जनेऊ होनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए और सूत्र होना चाहिए। जनेऊ हो और चोटी में गांठ लगी हो, है ना? गायत्री मंत्र जब जपते हैं उससे पहले शिखा में गांठ लगाएं। आपके शीश पे यदि शिखा है तो आपके शीश पर सदैव भगवती दुर्गा, गायत्री, सरस्वती निवास करेंगे। जिसके शीश में शिखा होती है उसके शीश पर छत्र बन करके भगवती निवास करती है। उसको संसार में कोई मार नहीं सकता महाराज। जो गायत्री का जप करता है उसका दिनों दिन तेज बढ़ते रहता है। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। एक काशी के बहुत अच्छे विद्वान हुए जिन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे थे। संभवतः शिवदत्त मिश्र जी गायत्री के बड़ी उपासक। उनके गुरुजी ने एक ही सूत्र कहा था, बेटा गायत्री कभी मत छोड़ना। तो शिवदत्त जी मिश्र जी 3 समय संध्या करते थे। कितने समय? बोलो। 3 समय, सवेरे, और मध्याह्न और सायं, 3 प्रकार के संध्या। और प्रातःकाल 21 माला गायत्री, दिन में 21 माला और सांझ में 21 माला। 3 समय गायत्री जपते और कई वर्षों तक इनने गायत्री जपी काशी में रह करके। एक दिन उनका मन हुआ कि गायत्री ने मुझे आज तक दिया क्या? मुझे तो कुछ प्राप्ति हुई नहीं आज तक। अरे छोड़ो ये गायत्री वायत्री, थोड़ी तंत्र साधना कर लेते। हाँ, तो गए एक तांत्रिक के पास, बोले गुरुदेव हमको तंत्र साधना सिखाइए। तो गुरुदेव ने कहा तंत्र साधना के लिए तुम्हें आज रात्रि जो है मणिकर्णिका में रहना होगा, शमशान में रहना होगा। और सुनो, भूत प्रेत इत्यादि तुम्हारे पास आएंगे, डरना नहीं, घबराना नहीं। डर गए तो फिर तुम जानो, फिर साधना नहीं हो पाएगी। बोले ठीक है गुरु जी।
चले गए मणिकर्णिका शमशान भूमि पर और खूब जो है वहां पर बैठे रहे रात्रि में। न कोई भूत आया, न पिशाच आया, न प्रेत आया। रात्रि भर बैठे हुए गुजर गई रात। प्रातः काल आए, बोले गुरुदेव कुछ तो दिखा नहीं मुझे वहां, खाली आपने बोल दिया भूत प्रेत आएंगे, वहां कोई आया ही नहीं। बोले तुम कोई जप तो नहीं करते हो? बोले हाँ गुरुदेव मैं गायत्री बहुत जपता हूं। उन्होंने कहा बस ये जो गायत्री का जो तेज है ना, ये जो तेज है इसके मारे जो है भूत प्रेत तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे। हाँ, जो तुमने गायत्री जपी इसके फलस्वरूप उसके प्रकाश से ये भूत प्रेत आदि तुम्हारे पास नहीं आ रहे। और कुछ कीचड़ मल इत्यादि दिया, बोले लो आज ये अपने शरीर पर लगा करके जो है शमशान में बैठ जाना, फिर वो गायत्री का तेज बाहर ना आ पाएगा। और जो ही बैठे और जैसे ही मल लगाने को तैयार हुए तो अंतःकरण ने रोक दिया कि ये क्या कर रहा है भाई, जिस गायत्री के प्रताप से भूत प्रेत तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे हैं, वो गायत्री में कितना बड़ा बल है। तो गुरुजी के सामने फेंका पात्र, बोले गुरुजी अपना तंत्र आप अपने पास रखो, हम तो गायत्री जपेंगे। है ना, गायत्री में महानता है। जो ब्राह्मण नित्य 11 माला गायत्री की जपता है उसका मस्तिष्क फिर सूर्य की तरह चमकने लगता है। तो इसलिए गायत्री शास्त्र ने जो अधिकार दिया है, शास्त्राधिकार के हिसाब से ही करनी चाहिए। हाँ, अधिकार जिसको दिया है उसी को गायत्री जपनी चाहिए।